फॉर्मर डिप्लोमेट सुशील सिंगर सर, अब आपसे 13 जून से लगातार मैं आपसे यार स्ट्रैटेजी पर बात कर रहा हूं, डिप्लोमेटिक लेवल पर, और समझने सीखने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक ये एक सवाल बना हुआ था, क्या अमेरिका एंटर करेगा, और अगर करेगा तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा रूस चाइना की तरफ से। अटैक हो चुका है, दोनों की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है, 8-10 घंटे हो गए हैं। दूसरी बात इसको लेकर ये, क्या अमेरिका अनबीटेबल तो है नहीं? अफगानिस्तान में 20 साल संघर्ष करने के बाद छोड़कर जाना पड़ा उसे। इसके बाद क्यूबा का उदाहरण हमारे पास में, वियतनाम का रिजल्ट हमारे सामने है। ईरान इनको फॉलो करेगा या फिर ईरान में हाल वही होगा जो इराक में हमने देखा, जो लीबिया में हमने देखा? प्लीज कंप्लीट। देखिए, ऐसा है कि जहां तक ये हमले का बात है और क्या इसमें स्ट्रेटेजी होगी, जहां तक अमेरिका का, लेट मी स्पीक ऑन अमेरिकन साइड, प्लीज। कि अमेरिका का क्या है अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो बिल्कुल भी युद्ध के फेवर में नहीं है उनको, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने आप को कहते हैं हमेशा कि मैं डील मेकर हूं। तो हर जगह वो कहते हैं कि मैं डील कर करके समस्याओं का हल करूंगा। लेकिन जो इन्होंने अब ये स्टेप लिया है, आज सुबह जो इन्होंने हमला किया है, वो उन्होंने बहुत ही अपनी हिम्मत दिखाई है। लेकिन हिम्मत दिखाने के साथ साथ उन्होंने अपने डील मेकर का भी रूप दिखा दिया है, ये कह करके कि भाई मैंने तो अटैक कर दिया अब ये, लेकिन इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि शांति स्थापना हो जाए। और अभी ये भी रिपोर्ट आ रही है डिप्लोमेटिक चैनल्स में कि इन्होंने जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने ईरानियन साइड को ये इन्फॉर्म किया है कि भाई हमने जो अटैक किया है वो रिजीम चेंज के लिए नहीं है। तो वहां भी वो डिप्लोमेटिक रास्ता छोड़ते हुए खुला रख रहे हैं कि भाई रिजीम चेंज, क्या कि आपकी जो कोर रिक्वायरमेंट है कि आपका रिजीम को जो खतरा है, कह रहे हैं इजराइल वाले, कह रहे हैं और भी जो देश कह रहे थे, तो उसको हमारा इंटरेस्ट नहीं है आपके रिजीम का चेंज करने का। हमारा इंटरेस्ट केवल आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करने का है। जो वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एट दिस मोमेंट, कि किसी को नहीं मालूम है कि कितना नुकसान हुआ है। और जैसा मैं पहले कह रहा हूं बराबर, कि इनके जो फिसाइल मटेरियल है वो कहां पर है, उसको कहां उन्होंने रखा हुआ है। इनके पे जितने 40 साल से ये लोग जो लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि जब जो किंग था, किंग जहीर के टाइम से वो काम कर रहे हैं न्यूक्लियर उस पर, तो 1 या 2 अटैक या 4 अटैक, और कितनी दफे उनके ऊपर अटैक भी हो चुके हैं। तो कैपेबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो उसको कितना वो नस्तनाबूद कर पाए हैं। अब ईरान की जो बात है कि ईरान के पास क्या ऑप्शन है, जी। सबसे पहला मेरे विचार से ईरान का जो रिजीम है उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। पिछले अगर 79 से ये बराबर सर्वाइव कर रहे हैं सैंक्शंस में, और इनका ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि अपने रिजीम को बचा के रखना, खुमैनी का जो ऑब्जेक्टिव है। अब इनके पास क्या बचती हैं, 3 या 4 ऑप्शन मेरे विचार से इनके पास में इस वक्त है। एक ऑप्शन तो यह है कि वो कुछ भी ना करें और पीस टेबल पर आकर के बैठ जाएं इनके साथ में, अमेरिका से कहते हैं कि भाई जैसा आप चाहते हो हम कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है कि वो जो है रोग बन जाए पूरी तरह से, जो आपने अभी लीबिया वाली बात की, जी। कि वो उस हालत में आ जाए कि हम तो मर गए, अब हम तुम सबको लेकर मरेंगे। और ईरान का रेजिम चेंज वहां इतना स्ट्रांग है जी। कि जब तक अमेरिका ये डिसाइड नहीं करता कि वहां जाके, जैसे इराक में उन्होंने हमला किया या जी। अफगानिस्तान जैसे देश में उन्हें रिजीम चेंज करने के लिए आना पड़ा, और उसमें भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो फिर पाए। बाद में जिस तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, उसी तालिबान को सत्ता सौंपकर वहां से भागना पड़ा, अगर हम इसको थोड़ा तल्ख लहजे में कहें। आप प्लीज मेरे साथ बने रहेगा सभी लोग, एक वॉर ब्रेकिंग बता देते हैं आपको।